हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है, आप जिस सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लेटेस्ट डिवाइस होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके वर्क के अनुसार अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लंबे समय से एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब काम रहे होते हैं तो उसकी कुकीज़ एवं हिस्ट्री कैश मेमोरी और रैम पे स्टोर हुए रहता है, जो कि अनयूज होता है और हमारे कंप्यूटर के स्पीड को वो स्लो कर देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर का या लैपटॉप है या डेस्कटॉप, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे लैपटॉप में। तो आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है आइकन कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करना होता है दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और क्लिक कर दे रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपका विंडोज़ का क्या एडिशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी विंडोज़ है तो उसमें क्या एडिशन है, इसका सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखिए, अब ये रेटिंग जो देख रहे होंगे आप, ये रेटिंग किस बात पे निर्भर करता है। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, उसके अनुसार वो रेटिंग डिसाइड करता है। तो हमारा जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन का 4.3 रेटिंग है। उसके बाद देखेंगे उसके नीचे है प्रोसेसर। तो इंटेल आर कोर TM i7 CPU, बाकी का इधर दिया हुआ है। तो ये प्रोसेसर है, i7 हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि i7 तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जनरेशन क्या है। अगर फर्स्ट जनरेशन का होगा तो उसका स्पीड स्लो होगा। अभी तो मार्केट में 10 तक का जनरेशन आ गया है। आप जितना जनरेशन लेटेस्ट लेंगे आपका वो परफॉर्मर जो है प्रोसेसर उतना ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को कैसे पता करेंगे कि हमारा जो है जनरेशन किस टाइप का है, प्रोसेसर का कौन सा है। और ज़रा सी बात है, वो आपको बेचते समय जो है दुकानदार कुछ भी बोल देगा कि लेटेस्ट है आपका 6 जनरेशन का है, लेकिन आपको कैसे पता करना है। तो आप देखेंगे i7 के बाद जो है CPU लिखा है, उसके बाद देखेंगे 860 है यहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर 1000 तक या 1000 से नीचे रहता है तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे। 2000 रहेगा या 2000 के आसपास रहेगा तो उसको हम सेकेंड जनरेशन काउंट करेंगे। 3000 रहेगा या 3000 के आसपास रहेगा तो उसको हम थर्ड जनरेशन काउंट करेंगे उस प्रोसेसर का। इस तरह से अगर 10,000 तक रहता है, 10,000 के आसपास रहता है तो हम उसको 10वें जनरेशन में काउंट करेंगे। जैसे ही लेटेस्ट जनरेशन खरीदेंगे उसका कॉस्ट बढ़ता है। उसके नीचे देखेंगे तो आपको कितना आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी जितने अच्छे आपका प्रोसेसर होंगे उसके अनुसार आपको रैम भी लेने होंगे। उसके बाद देखना है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना बीट है आपका। तो 64 बीट दिख रहा है। पेन या टच डिवाइस इसमें लगा हुआ है तो वो दिख रहा है यहाँ पे आपको। और कंप्यूटर का नेम आप जब डाले होते हैं या इसे आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में भी, उसी दिख रहा है। वर्क ग्रुप दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे विंडोज़ एक्टिवेशन 7 डेज इज एक्टिव विंडोज़ नाउ। कह रहा है कि विंडोज़ को आप एक्टिवेट कर लीजिए, अन्यथा 7 डे के बाद ये काम नहीं करेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से इसको अपडेट करते हैं। मैं ऐसा एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी विंडोज़ के ऑफिस हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो,
MS ऑफिस या कोई भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसे आप एक्टिवेट कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रिक बतलाऊँगा। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए। जितना आपका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उस टाइप से आपके कंप्यूटर का स्पीड होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्यूटर का किस टाइप से आइकन बना हुआ है, उसी टाइप से देखिएगा यहाँ पर भी बना हुआ है। लेकिन जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखेगा। कहीं पर भी देख लेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्टकट पे आपको प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों। और अब देखेंगे कंट्रोल R प्रेस करना है, विंडोज़ R प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, विंडोज़ R प्रेस करेंगे तो रन टाइप का ये आएगा। इसमें %TEMP करके फिर % डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आपको बहुत सारा फाइल दिखने लगेगा। फिर इसे कंट्रोल A करना है। कंट्रोल A करके डिलीट बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो है फाइल जो कि अनयूज फाइल था आपके कंप्यूटर से, आपके रैम एवं कैश मेमोरी से वो डिलीट हो चुका है। कंप्यूटर के अनयूज फाइल को, अनयूज डाटा को आप डिलीट कर देंगे और इससे आपका कंप्यूटर का स्पीड इंक्रीज करेगा दोस्तों। थैंक यू।